व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, मिनिमाइज द हाइट्स। यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आपके लिए ये हो गया इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको समझेंगे इस तरह से कि बहुत आसान हो जाएगा। कंपनी स्टैक की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी में पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आसान भी है। ठीक है, कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। आज भी मेरी तबीयत खराब है थोड़ी, लेकिन आज मैं डाल रहा हूँ। कल का मैंने दो फॉर लूप वाला एकदम बेसिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑप्टिमाइज कोड आपको दे दिया था, समझ गए होगे आप लोग। तो आज इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक एरे गिवन है, उसके एलिमेंट जो हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, टावर्स की हाइट। ठीक है, ऑफ एन टावर्स, एंड एक पॉजिटिव इंटीजर के भी हमें इनपुट में गिवन है। तो हमें करना क्या है, हर टावर के लिए हमें इन दोनों में से कोई एक चीज करनी है एक बार। क्या कर सकते हैं हम, या तो उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं के टाइम्स नहीं, के प्लस कर सकते हैं, आई मीन, ठीक है, या फिर उसकी हाइट डिक्रीज कर सकते हैं के से, यानी कि के माइनस कर सकते हैं। लेकिन ये टावर की हाइट में के प्लस या के माइनस करना क्यों है हमें, क्योंकि यार हमें मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बताना है बिटवीन द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट टावर आफ्टर यू हैव मॉडिफाइड ईच टावर। यानी कि हर टावर की हाइट में के प्लस कर दिया यहाँ पे, या फिर के माइनस कर दिया। उसके बाद जो शॉर्टेस्ट टावर है और टॉलेस्ट टावर है, उसकी हाइट का डिफरेंस हमें निकालना है। और मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस ये के प्लस के माइनस कर करके जितना भी हम निकाल सकते हैं वो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है, और ये कंपलसरी है, हर टावर की हाइट बढ़ाना या घटाना में से कोई एक चीज करना। और आफ्टर द ऑपरेशन जो हम कभी के किसी टावर की हाइट के से माइनस कर रहे हैं ना, तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। जैसे इनपुट में हमारे पास ये वाला एरे गिवन था और ये चार टावरों की हाइट गिवन है। ठीक है, तो इसमें यार हमने क्या किया, ये जो पहला टावर है ना, इसकी हाइट को के से बढ़ा दिया, के की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो फिर इसकी हाइट 1 + 2 हो गई, 3 हो गई। और बाकी सारे तीनों टावर में से ना केक को माइनस कर दिया, तो 5 8 10 बन गए, 3 6 8। तो अब ये जो हमने टावरों की हाइट मॉडिफाई कर दी है, इसमें सबसे छोटा टावर कौन सा है, 3 वाला। सबसे बड़ा टावर कौन सा है, 8 वाला। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5। ओके, तो वही अपना आंसर है, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस ना मॉडिफाई करने के बाद भी सबसे छोटे और बड़े टावर में 5 ही है। अच्छा, बिना मॉडिफाई करे तो सबसे बड़ा टावर 10 था, सबसे छोटा टावर 1 था, तो 9 आ रहा था। इसलिए हमने मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके अपना आंसर 5 हम ले आए। इससे कम हम नहीं ला सकते। इस एग्जाम्पल का यही मतलब है। ठीक है, बहुत आसान है। दूसरा एग्जाम्पल, सेम चीज है। हमने ये दोनों एलिमेंट को के से इंक्रीज कर दिया, और बाकी तीनों एलिमेंट्स को के से डिक्रीज कर दिया, तो मॉडिफाई एरे ये बन गया। और 17 - 6 हो गया 11। तो 11 से कम यहाँ पे हम नहीं आंसर ला सकते। दैट्स इट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख के हमें पता चल गया कि इस एरे को हम सॉर्ट तो कर ही सकते हैं, और एक्चुअली में हमें सॉर्ट करना ही है। तो क्वेश्चन आप समझ गए हो। आओ एक एग्जांपल लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और इसकी अप्रोच जो कि बहुत आसानी से हम समझेंगे वहां पे। चलो चलते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन एग्जांपल में अगर जीएफजी वाला ले लूँ तो क्या था, 3 9 12 16 और 20। ये हमें इनिशियल टावर की हाइट गिवन थी, और के की वैल्यू क्या गिवन थी, 3। तो भाई हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट टावर माइनस शॉर्टेस्ट टावर की हाइट का जो डिफरेंस है उसको छोटे से छोटा बनाना है। तो लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना इनिशियल डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो भी हमें एयर गिवन होगा उसको हम सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट क्यों करेंगे भाई, क्योंकि सॉर्ट जब हम कर लेंगे ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एरे के 0 इंडेक्स पे सबसे छोटा टावर पड़ा है, और n-1 इंडेक्स पे सबसे बड़ा टावर पड़ा है। ओके, दैट्स इजी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इनिशियल अपना आंसर। इनिशियल अपने आंसर मिल जाएगा क्या, लॉन्गेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट क्या है 20, शॉर्टेस्ट क्या है 3। तो इनिशियल अपना आंसर हो गया 17। ठीक है, यानी कि हमें पता है कि 17 हाइट तो है। इनिशियली लॉन्गेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट का डिफरेंस 17 तो है, हमें इससे कम करना है। कम हम कैसे कर सकते हैं, किसी टावर में के की वैल्यू प्लस कर दी, किसी टावर में के की वैल्यू माइनस कर दी। अब यहाँ पे बात को आपको ध्यान से सुनना है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत आसान में एक ही बारी में समझ में आ जाएगी। मेरे को बताओ, लॉन्गेस्ट टावर की हाइट अभी क्या है, 20 है। शॉर्टेस्ट टावर की हाइट अभी क्या है, 3 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 17 है। अगर हमें, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस कम करना है, तो भाई हमें क्या करना होगा, इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना पड़ेगा, तभी तो इनका डिफरेंस कम होगा ना गाइस। और इनको हम करीब कैसे लाएंगे, इनको हम करीब कैसे लाएंगे ये बता दो मेरे को। 3 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या वो इसके करीब आ जाएगा,
20 में से कुछ प्लस करेंगे तो क्या वो इसके करीब आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। अरे 3 में से कुछ माइनस कर देंगे तो और पीछे चला जाएगा ना। 20 में प्लस कर देंगे तो और आगे चला जाएगा। नहीं, तो यानी कि हमें 3 में प्लस करना है और 20 में माइनस करना है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और इनका डिफरेंस कम होएगा। दैट्स इट यार, ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो अब हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार फिर से ये चीज सुन लो। इनिशियली ये जो अपना शॉर्टेस्ट है इसकी हाइट ये है, लॉन्गेस्ट की हाइट ये है, इनका डिफरेंस ये है। हमें इनका डिफरेंस कम करना है तो शॉर्टेस्ट में ऑफ कोर्स प्लस करना पड़ेगा और लॉन्गेस्ट में से ऑफ कोर्स माइनस करना पड़ेगा। दैट्स इट यार, ये यहाँ पे समझने वाली बात थी। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व होता है। ओके, तो ये वही एरे है, तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, 3 में से 3 प्लस कर देंगे और 20 में से 3 माइनस कर देंगे। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। दैट्स इट यार, कितना ही सिंपल था। नहीं, एक्चुअली ये हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें ना क्वेश्चन ने बोला है कि ऐसा नहीं कर सकते तुम कि एक में 3 प्लस कर दो, एक में से 3 माइनस कर दो और दिमाग लगा के चालाकी से अपना आंसर निकाल दो। नहीं भाई, जो भी प्लस माइनस करोगे ना, वो काम एरे के ना सारे एलिमेंट में करना है। हर एलिमेंट में से के प्लस या फिर के माइनस, इन दोनों में से एक चीज करनी ही करनी है। यानी कि इन तीनों एलिमेंट को भी आपको छेड़ना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली करना हमें यही है, ठीक है ना? अब देखो दोस्त, अगर हमें ये काम सारे ही एलिमेंट के साथ करना है, यानी कि अगर हम ब्रूट फोर्स तरीका सोचें, तो हर एलिमेंट को हम प्लस माइनस 3 कर देंगे। प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस करके देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है, इसमें भी प्लस माइनस करके देख लेंगे। जिसमें सबसे छोटा आंसर आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमारे पास एन एलिमेंट है, हर चीज में, हर एलिमेंट में हम दो दो ऑपरेशन करके देखेंगे, तो 2 की पावर n हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हम नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे? अरे बहुत सिंपल है, देखो जरा। वो चीज जो मैंने आपके दिमाग में डाली है बेबी, उसका ही तो यूज करना है। हमें क्या करना है, हर एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ करना है। तो देखो यार, पहले मेरे को ये बताओ, इनिशियली अपना जो लॉन्गेस्ट एलिमेंट था ना, वो क्या है, 20 है। और अपना शॉर्टेस्ट एलिमेंट क्या है, इनिशियली 3 है। ठीक है ना? ये मजाक मजाक में नहीं लिख रहा मैं, इसका काम भी है आगे, कोड में भी हम ये लिखेंगे, ठीक है? तो इनिशियली अपना आंसर ये है। और हमारा आंसर कैसे आ रहा है वैसे, लॉन्ग माइनस शॉर्ट। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना? यही तो आ रहा था, 20 माइनस 3 17 ही तो आ रहा था ना? ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, एरे को मॉडिफाई करना है, प्लस माइनस 3 करना है, सभी एलिमेंट में कुछ ना कुछ तो करना है। प्लस करना है या माइनस करना है ये हमें नहीं पता, लेकिन अब तो हमें ये पता है ना। क्या कह रहे हो यार भैया, पता नहीं है? क्या पता है मतलब? अरे भाई, अभी मैंने आपको बताया ना कि प्लस किस में करना है, माइनस किस में करना है। किस में? छोटे वाले में प्लस करना है, बड़े वाले में माइनस करना है, तभी तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे। ओके, उस चीज का यूज यहाँ पे है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप की मदद से इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे। ओके, मान लो हम किसी भी इंस्टेंस पे खड़े हैं, आई पे हम खड़े हैं, आई मान लो यहाँ पे है 12 पे, ठीक है? तो हमें ये पता है कि एरे सॉर्टेड है। हमें ये पता है कि छोटे वाले एलिमेंट आई के पीछे होंगे, बड़े वाले एलिमेंट आई के आगे होंगे। और हमें ये भी पता है कि हमें प्लस करना है छोटे वाले एलिमेंट में और प्लस करना है, वो माइनस करना है बड़े वाले एलिमेंट से, ताकि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। अरे भैया, जब तीनों ही चीज हमें पता है तो कर देते हैं ना। क्या है 3 चीज? पहली चीज ये है कि एरे सॉर्टेड है। दूसरी चीज ये है कि एरे सॉर्टेड है, इसका मतलब आई जहां भी है, आई के पीछे छोटे एलिमेंट होंगे, आई के आगे उससे बड़े एलिमेंट होंगे। और तीसरी चीज क्या है कि हमें प्लस के करना है छोटे एलिमेंट पे, माइनस के करना है बड़े एलिमेंट पे। तो भाई तीनों ही चीज पता है हमें, तो कर देते हैं। 3 प्लस के, 9 प्लस के, ये दोनों छोटे एलिमेंट है ना, आई से पीछे हैं, तो इनमें प्लस के होगा, इसमें प्लस के होगा, इसमें माइनस के, माइनस के, माइनस के। क्योंकि भाई ये तीनों बड़े एलिमेंट हैं, ये दोनों छोटे एलिमेंट हैं। एरे सॉर्टेड है, बड़े में से माइनस करना है, छोटे में से प्लस करना है, ये बात आपको मैंने समझा ही दी है। तो भाई हो गया। अब देखो, इन दोनों को करने के बाद अपना जो लॉन्ग है और शॉर्ट है वो मॉडिफाई होंगे। ठीक है, क्योंकि टावर की वैल्यू चेंज होगी ना, हमने टावर की वैल्यू मॉडिफाई कर दी। तो ये चीज बस मेरे को आप बहुत आसानी से बता दो कि टावर की जो लॉन्गेस्ट हाइट है वो कैसे मॉडिफाई होगी। ऑफ कोर्स वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो हम मैक्स ले लेंगे। लेकिन मैक्स हम किन दोनों का लेंगे? देखो, पहले क्या थी, लॉन्ग थी। तो भाई मेरे को एक चीज बताओ कि एरे की जो, अब ये आपके पास एरे है, छोटे एलिमेंट जो है ना उसमें हमने प्लस के कर दिया है, और बड़े वाले एलिमेंट जो है ना उसमें से हमने माइनस के कर दिया है। तो भाई
लॉन्गेस्ट हाइट अब कौन ला सकता है? देखो, सबसे बड़ा एलिमेंट 20 है, उसमें से हमने माइनस के कर दिया। तो मान लो के की वैल्यू अगर छोटी हुई, तो ये एक कैंडिडेट बन सकता है अपनी लॉन्गेस्ट हाइट का, क्योंकि इसकी तो ये तो 20 तो खुद ही लॉन्गेस्ट हाइट है। इसमें से के की अगर मैंने वैल्यू माइनस कर दी, फिर भी अगर ये इन सबसे बड़ा निकला, तो यही तो अपना हो सकता है ना। तो एक तो ये हो गया n-1, और दूसरा कौन सा हो सकता है? 16 हो सकता है क्या? नहीं, अबे 16 तो 20 से छोटा है। तो 16 में से के माइनस करेंगे, 20 में से के माइनस करेंगे, तो 20 से बड़ा हो जाएगा क्या 16? कभी नहीं होएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। ना 12 हो सकता, क्योंकि 12 16 से भी छोटा है। अब 16 में से के माइनस कर रहे हैं, 12 में से भी के माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अभी 12 माइनस के 16 माइनस के से बड़ा हो जाए? फालतू की बात। तो 12 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। बचा कौन सा? 9 और 3। तो इन दोनों में यार प्लस के कर रहे हैं। अब मान लो के की वैल्यू बड़ी हुई, तो देखो, अगर 3 प्लस के कर रहे हैं, 9 प्लस के कर रहे हैं, के तो दोनों में सेम ही है ना। तो कुछ भी हो वैल्यू के की, 3 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 प्लस के से बड़ा तो हमेशा 9 प्लस के ही होगा ही। ठीक है, तो क्या बचा फिर? 9 प्लस के। ऐसा हो सकता है ना कि के की वैल्यू मान लो 10 20 हो जाए और 20 से आगे निकल जाए। तो किन दोनों में से मैक्स लेंगे? 9 प्लस के और 20 माइनस के में से, यानी कि n-1। और ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा है? i-1 पे। ओके, दैट्स इट यार, इतना ही, बस इतना ही। यही करना था हमें, यही हम वहां पे कोड में लिखेंगे। अब यहाँ पे लॉन्ग का हो गया, शॉर्ट का देख लो। मेरे ख्याल से अब आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है, तो वीडियो को लाइक कर दो अभी के भी, ठीक है ना। शॉर्ट में हम क्या करेंगे? मिनिमम करेंगे। अब मिनिमम मेरे को बताओ किन सबका करेंगे? अ, देखो, 20 माइनस के और 16 माइनस के और 12 माइनस के। भाई, 12 माइनस के और 16 माइनस के और 20 माइनस के, इन तीनों में से छोटा कौन होएगा सबसे? भाई 12 माइनस के ही तो होगा। अरे यार, 12 16 और 20 से छोटा है। तो अगर हम 16 में से के माइनस कर रहे हैं, 20 में से के माइनस कर रहे हैं, और 12 में से भी के माइनस कर रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 16 में से के माइनस कर दें और वो 12 माइनस के से भी छोटा हो जाए? अरे यार, ये दोनों तो के तो सेम ही है ना, तो जो छोटा है वही तो हो पाएगा। तो देखो, ये कौन से इंडेक्स पे? i+1 पे, यानी कि मिनिमम ऑफ i+1। और पहले पहले सबसे छोटा एलिमेंट कौन था? ये 0 वाला, 3। तो मिनिमम ऑफ 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट। दैट्स इट गाइस, बस हमें यही कहाँ पे करना है, और अपना आंसर आ गया। अब देखो, एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास एक एरे हमारे पास एक एरे गिवन था। इनिशियल हमने देखा कि लॉन्गेस्ट ये 20 लिखा हुआ है, किसी समझ नहीं आ रहा तो ठीक है। अरे यार, अच्छे से लिख लो, 20, ठीक है। इनिशियल एरे में से लॉन्गेस्ट एलिमेंट 20 था, शॉर्टेस्ट एलिमेंट 3 था। ठीक है, आंसर हमारा क्या है? लॉन्ग माइनस शॉर्ट। तो इनिशियल हमारा आंसर 17 आ गया था। अब देखो यार, हमें क्या करना है? एरे को मॉडिफाई करना है, जिससे हमारे इन दोनों का डिफरेंस ना कम आ जाए। तो हमने ये बात शुरू में ही समझ ली कि डिफरेंस अगर हमें कम करना है, तो छोटे एलिमेंट में प्लस करना पड़ेगा, बड़े एलिमेंट में माइनस करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, हमें पता है कि एरे शॉर्ट है। तीसरी बात, हमें पता है कि भाई अगर एरे शॉर्ट है, तो जिस भी एलिमेंट में हम खड़े हैं, उससे पहले के एलिमेंट उससे छोटे होंगे, आगे के एलिमेंट बड़े होंगे। तो छोटे में से प्लस करना है और बड़े में से माइनस करना है ना, तो वही तो कर दिया यार, छोटे में से प्लस कर दिया, बड़े में से माइनस कर दिया। अब ये मॉडिफाई हो चुका है। तो मेरे को ये बताओ कि जो मॉडिफाई एरे का लॉन्गेस्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? भाई, पहला एलिमेंट क्या था लॉन्गेस्ट पहले? ये था n-1। तो एक तो ये रहेगा n-1, मेरे माइनस के कर देंगे। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। ये तो नहीं है, क्योंकि 16 और 20 माइनस के, इन दोनों में से बड़ा तो 20 ही होगा ना यार। अरे भाई, सेम एलिमेंट, अगर हम दो एलिमेंट में से माइनस कर रहे हैं, तो जो बड़ा होगा, माइनस के बाद भी तो वही बड़ा आएगा। बेसिक मैथ से, ठीक है। 16 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। 9 और 3 में ना हम प्लस कर रहे हैं, तो 9 और 3 में से प्लस तो सेम ही एलिमेंट कर रहे हैं। तो 9 और 3 में से कौन सा बड़ा है? 9 वाला बड़ा है। तो इन दोनों में से के प्लस करेंगे, तब भी तो 9 प्लस के ही बड़ा आएगा 3 प्लस के से। इसलिए i-1 इंडेक्स पे है ना ये। तो इसका हमने मैक्स ले लिया, क्योंकि लॉन्गेस्ट एलिमेंट तो आएगा इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक। ओके, शॉर्टेस्ट एलिमेंट, जैसे लॉन्गेस्ट एलिमेंट ये था n-1 पहले, शॉर्टेस्ट एलिमेंट था पहले 0। ठीक है। और अब देखो, इन तीनों में से शॉर्टेस्ट एलिमेंट कौन सा हो सकता है? भाई 12 16 और 20, इन दोनों से छोटा है 12। और तीनों में से हम सेम ही एलिमेंट माइनस कर रहे हैं, तो भाई यही तो सबसे छोटा आएगा, i+1। तो ले लिया ना, बस। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। यही चाहे इनको ही देख लो, इनकी चाहे फोटो ले लो, यही हम जाके कोड में लिखने वाले हैं अभी, ठीक है ना। और एक चीज और क्वेश्चन में गिवन थी कि भाई जब भी माइनस कर रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना कि हाइट नेगेटिव ना हो जाए। तो ये हम देख लेंगे, इसकी कंडीशन अलग से लिख देंगे कि इफ क्या कर रहे हैं हम? शॉर्ट कर रहे हैं ना,
आई मीन शॉर्ट में स्टोर कर रहे हैं ना नेगेटिव छोटे नंबर। तो भाई अगर शॉर्ट कभी भी 0 से नीचे होने लगे ना तो कंटिन्यू कर दियो भाई। क्या यार, पेन लेके भी ढंग से नहीं लिख पा रहा मैं। कंटिन्यू। दैट्स इट यार, इतना आसान क्वेश्चन था। आओ इसको लिखते हैं हम कोड एडिटर पे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम एरे को सॉर्ट कर देंगे। ARR डॉट बिगिन, ARR डॉट एंड। लो भाई, एरे को सॉर्ट कर दिया। दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी कि हमें जो अपना इनिशियल आंसर है इंट लॉन्ग। यार लॉन्ग तो वेरिएबल होता है, एक काम करता हूँ लॉन्गेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। लॉन्गेस्ट क्या होगा, सबसे पहले भाई एरे को सॉर्ट कर दिया है तो लॉन्गेस्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, ARR n-1 पे। अब एरे को सॉर्ट कर दिया है तो इंट शॉर्ट कहाँ पे स्टोर होगा, शॉर्टेस्ट ले लेता हूँ, कहाँ पे स्टोर होगा, एरे के 0 इंडेक्स पे। दैट्स इट, जो मैंने आपको वहां बताया वही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं, एक एन तो हमने बनाया नहीं तो एन भी बना लेते हैं। इंट एन इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज। एकदम इजी तरीके से चल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, तो हमने एन बना लिया। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट एलिमेंट इनिशियली हमने इनिशियलाइज कर दिए। अब इंट आंसर, आंसर क्या था भाई, अरे लॉन्गेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। दैट्स इट। अब यहाँ पे अपना इनिशियल आंसर आ चुका है, लेकिन हमें इसे अपडेट करना है। अब हमें एरे को मॉडिफाई करना है, प्लस या माइनस करना है के एलिमेंट्स में से, और शॉर्टेस्ट डिफरेंस हमें निकालना है लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट टावर में से। तो हम फॉर लूप चलाएंगे और देखो, जो हमारा लॉन्गेस्ट डिफरेंस था उसको हम कैसे ले रहे थे, मैक्सिमम ऑफ ARR n-1 और ARR i-1, इसलिए हम फॉर लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 1 से, ठीक है। i लेस देन n, i प्लस प्लस, और बस हम दो ही चीजें करेंगे। एक अपना लॉन्गेस्ट को मॉडिफाई करना, वो कैसे हम करेंगे, मैक्सिमम ऑफ, क्या कर रहे थे हम, ARR n-1 में अगर हम क्या कर दें, माइनस के कर दें, या फिर ARR i-1 में के प्लस कर दें। दैट्स इट यार, इतना ही काम था। और शॉर्टेस्ट, मिनिमम ऑफ ARR पहले तो 0 में अगर हम के प्लस कर दें, और ARR i-, के। दैट्स इट यार, जो हमने वहां बोर्ड पे समझा था वही हमने यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया और अपना काम हो गया। एक चीज हमने और देखी थी कि यार अगर जो अपना शॉर्टेस्ट है वो भाई 0 से भी छोटा होने लगे, नेगेटिव होने लगे, तो कंटिन्यू कर दियो यार, वो मत करियो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कंटिन्यू, ठीक है। और बस आंसर को अपडेट कर दो, इज इक्वल्स टू शॉर्ट, हमें डिफरेंस क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम ऑफ जो उसमें पहले से वैल्यू पड़ी है, और लॉन्गेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V। दैट्स इट यार, हो गया अपना काम। और फंक्शन से बाहर निकलो, सॉरी लूप से बाहर निकलो, और रिटर्न कर दो आंसर। सो दैट्स इट यार, आओ इसे कंपाइलन करके देखते हैं। इतना जो मैंने डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे समझा दिया ना, वही के वही तो यहाँ पे कोड की लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हमारा कोड भी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसे सबमिट करते हैं। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 199 डेज की। सो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मेरी मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।